डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूं एमपी बोर्ड क्लास 8th मैथमेटिक्स प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2026। ये जो प्री बोर्ड का मैंने पेपर लिया है, ये गवर्नमेंट स्कूल का आपका पेपर है। गवर्नमेंट स्कूल के जो भी पेपर आते हैं आपके, वो सीधे बोर्ड के द्वारा भेजे जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो आपका पेपर है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस टाइम पे प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के नाम पे। तो ये मान के चलिए सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप मेरे से बार बार कहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, तो मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक पूरा सीरीज लेके आ चुका हूं। ये जो मैथ आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसमें पूरा पेपर के पैटर्न पे मैं आपको समझा रहा हूं कि पेपर का पैटर्न क्या है, किस तरीके से आपका एग्जाम होगा, किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक एक चीजें हम सारी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपको एग्जाम के रिलेटेड आपका जो भी डाउट हो वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जिन बच्चों को लगता है कि मैंने अपनी प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से कर रखी है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, अगर आप इनको चेक करिए, अगर ये सारे के सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपका जो मैथ का पेपर है बहुत बढ़िया से आपकी तैयारी हो चुकी है और आपके बेटर मार्क्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं। और चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, मैं इसमें आपका सोल्यूशन भी इंक्लूड करने वाला हूं, तो आपको किसी भी तरीके का वरी करने की जरूरत नहीं है। जितना भी पॉसिबल सोल्यूशंस होंगे मैं आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा और साथ ही चीजों को आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा एग्जाम जो होता है वो 60 मार्क्स का होता है। जो टाइम होता है वो कितना होता है, तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं हमारे, वो 5 मार्क्स के आते हैं। आपको पता है, मैंने आपको पहले भी डिस्क्राइब किया है कि 60 मार्क्स में से किसका कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ऑन कटिंग आ 5.3 मीटर ऑफ क्लॉथ फ्रॉम आ 7.2 मीटर ऑफ क्लॉथ, हाउ मच क्लॉथ विल बी लेफ्ट। मतलब क्या बोल रहा है, 7.2 मीटर क्लॉथ्स है और उसको हम क्या करने जाते हैं, कट करने जाते हैं। किससे, 5.3 को कट करते हैं, तो टोटल कितना बचेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 7/2। ठीक है, 7/2 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5/3, दोनों को माइनस करेंगे। जैसे ही दोनों को माइनस करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और नंबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक साइड 21 आ जाएगा, दूसरे साइड हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 11/6 हो जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर होगा। ये जो आंसर है ये रॉन्ग है बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 11/6, ये वाला आंसर इसमें कैरी करेगा। ठीक है, आप भी इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, मैंने आपको सॉल्व करके भी बताया है। अब चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रेटर्स आर इक्वल। 3 एंगल्स जो है क्वाड्रेटर्स के वो क्या है, इक्वल है। द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल इज 120 डिग्री, द मेजर ऑफ द ईच एंगल्स विल बी। मतलब फोर्थ एंगल कितने का है, 120 डिग्री का है और बाकी सारे के सारे एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे आप पहले x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 120 आप लिखेंगे और इक्वल टू लिखेंगे कितना, 360। ठीक है, और फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 120 हो जाएगा, इक्वल टू 360 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब 360 में से 120 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3x इक्वल टू 240 आ जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 240 अपॉन आपका 3 हो जाएगा। जैसे आप इसको क्रॉस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 80 आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। ईच एंगल कितने के होंगे, 80 डिग्री के होंगे। नाउ ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ परफेक्ट स्क्वायर कैन नेवर हैव द फॉलोइंग डिजिट इन द यूनिट प्लेस। मतलब परफेक्ट स्क्वायर पे कभी भी क्या नहीं होता है, मतलब फॉलोइंग क्या बोल रहा है, परफेक्ट स्क्वायर पे कभी भी फॉलोइंग डिजिट यूनिट प्लेस पे नहीं आता है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, जैसे आप अगर देखेंगे कि आप परफेक्ट स्क्वायर कैन नेवर हैव द फॉलोइंग डिजिट में अगर हम बात करें तो पॉसिबल यूनिट डिजिट्स कौन कौन से आ सकती हैं, 0 आ सकता है आपका, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है एंड 9 आ सकता है। ये पॉसिबल है, ये बनेंगे स्क्वायर करने पे। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो जो 3 है अपना, वो कभी भी नहीं आता है परफेक्ट स्क्वायर पे, आपको ये ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। इसको मैं इरेज कर देता हूं जिसलिए आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ पाएँ। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। द रेशियो ऑफ रेडियस
two cylinder 1:2, the ratio of their weight is 2:3, what will be the ratio of their वॉल्यूम। अब यहाँ पे रेशियो ऑफ द वॉल्यूम निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच पे रखेंगे। तो पाई आर स्क्वायर एच में एक साइड का कितना, हम इसको कैसे करेंगे, 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड 2 हो जाएगा, दूसरा वाला कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड 3 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2:12 आ जाएगा। इसको जब आप क्रॉस करेंगे 1 इधर कट जाएगा तो 1:6 हो जाएगा, जो कि आपका इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। When a dice is thrown, जब एक डाइस क्या किया जाता है, थ्रो किया जाता है, then the probability of arrival 2 is, तब प्रोबेबिलिटी क्या होती है 2 आने की। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप सिंपल सा टोटल अगर आउटकम की बात करें तो टोटल आउटकम कितना होता है 6 होता है, और एक बार में एक ही नंबर आ सकता है। ठीक है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/6, 2 आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/6। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला। अब चलिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आ चुके हैं। फिल इन द ब्लैंक जो आपको यहाँ पे दिख रहा है 6 to 10 यहाँ पे। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, फॉर द इंटीजर्स एडिटिव आइडेंटिटी इज, इंटीजर की एडिटिव आइडेंटिटी कितनी होती है, तो ये हमेशा क्या होती है आपकी 0 होती है। आपको याद रखना क्या होता है 0 होता है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। नंबर एस 1729 या 1729, 4104 और 13832 आर कॉल्ड डैश नंबर। ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, रामानुजन नंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रामानुजन नंबर कहलाते हैं। ठीक है, मैं इसको स्पेलिंग के साथ भी लिख देता हूँ जिसलिए आपको दिक्कत ना हो। रामानुजन नंबर्स, NUMBERS, ये क्या हो जाएगा रामानुजन नंबर्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं इसको इरेज करता हूँ जिसलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 8 नंबर क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, अ सिलेंडर इज ऑफ बेस रेडियस R एंड हाइट H, इट्स वॉल्यूम विल बी, मतलब एक सिलेंडर है जिसका रेडियस अगर R है, हाइट H है, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो पाई R स्क्वायर H। क्या हो जाएगा आंसर, पाई R स्क्वायर H। ठीक है, 9 नंबर को क्वेश्चन देखिए। द इंक्रीज इन प्रेशर लीड्स टू डैश इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस, डैश इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डिक्रीज। क्या हो जाएगा, DECREASE, डिक्रीज। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या बोल रहा है। अ स्क्वायर इज सच अ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर, स्क्वायर की अगर हम बात करें ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी साइड क्या है, इक्वल है, EQUAL। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे मैंने आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है। अब मूव ऑन करते हैं अपन वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पे। यहाँ पे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस गिवन है जो कि ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, आपका 2 मार्क्स का होता है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है। अब चलिए हम 1 by 1 क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमको सॉल्व करना है और कैसे इनको हमको आसानी से नंबर को ऑब्टेन कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ -4/9 प्लस -4/9। तो देखिए अगर मैं ये लिख रहा हूँ -4/9 प्लस -4/9, तो आपको पता है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -4/9 और ये कितना हो जाएगा -4/9। अब आपका ये पता है कि इसका जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो नंबर ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस से तो ऐड हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा -8/9। बस आपको इतना सॉल्व कर देना है, आपको आसानी से आपके 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें कुछ हैं ही नहीं। ठीक है ना, ईजी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कन्वर्ट द रेशियो 2:5 इन टू अ परसेंटेज। 2:5 को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, 2/5 लिखिए, मल्टीप्लाइड 100 करिए, इसको क्रॉस करिए, आप करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, क्योंकि 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 10 और 0 आ जाएगा, आपका 20 हो जाएगा। और इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 40% आ जाएगा, जो आपको परसेंटेज चाहिए था। ठीक है, इस क्वेश्चन आंसर का भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दिया हूँ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा 13 नंबर, एक्सप्रेस द नंबर 21 स्क्वायर एज द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो मतलब सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो हमको पता है, देखिए 21 का अगर हम 21 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 441 आता है। ठीक है, 21 का स्क्वायर करने में,
तो हम ये मान लेते हैं कि पहला नंबर हमारा x हो जाएगा, दूसरा नंबर x+1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लेके हमको सॉल्व कर देना है। कितना हो जाएगा, x+1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 441। हमको नंबर निकालना है, तो ये हो जाएगा 2x+1 हो गया आपका, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 441। अब देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 440। ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 220। जैसे आप 2 को इसको क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे 22 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है ना, अब आपको क्रॉस करके सीधे लिख देना है। तो नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, इसमें नंबर हो जाएगा, पहला हमारा हो जाएगा 220 और दूसरा नंबर हो जाएगा 221। ठीक है ना, ये दोनों नंबर कंसेक्यूटिव नंबर्स आपके सामने आ चुके हैं। ठीक है, अब चलिए मैं इसको रिमूव मतलब इरेज कर देता हूं, जिसलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को समझा सकूं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 जो है, एक्सप्रेस 3 का क्यूब एज द सम ऑफ द कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। 3 का क्यूब जो आपका सम ऑफ द कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स पे करना है, तो ये आपको करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम करेक्ट तरीके से करें तो 3 का अगर हम क्यूब करें तो हमारा कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो ये आपको पता है 13 + 14 को मैं ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, मेरा 27 हो जाएगा। अगर आप और डिस्क्राइब चाहते हैं 27 का, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 11। ठीक है ना, इस तरीके का भी आपका आंसर हो जाता है। बट ऑड नंबर्स में अगर आपको निकालना है तो ऑड नंबर में ऐसा हो जाएगा, और अगर विदाउट ऑड नंबर का निकालना है कि मतलब किसी कोई भी नंबर को हम इंक्लूड कर दें, तो वो डायरेक्टली कैसा हो जाएगा हमारा, वो ऐसा हो जाएगा। ऑड नंबर वाला कैसा होगा, देखिए नॉर्मल वे में आप कैसे कर सकते हैं, नॉर्मल वे में आप कर सकते हैं इसको 13 + 14 कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑड नंबर में अगर मुझे निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 11। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, जिस कारण से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर पाएँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 15 नंबर बोल रहा है, 15 नंबर बोल रहा है, इफ़ द प्राइस ऑफ 6 पेन इज 24, देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 8 पेन। तो मतलब 6 पेन का प्राइस कितना है, 24 रुपीज़ है, तो 1 पेन का प्राइस कितना हो जाएगा, 24/6। ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 6 4 जा 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक पेन का प्राइस कितना आ गया, 4 रुपीज़ आ गया। तो 8 पेन का प्राइस कितना हो जाएगा, तो 8 पेन का प्राइस हो जाएगा 8 × 4, तो कितना हो जाएगा, 8 पेन इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे 32। यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था, आसानी से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके बेटर मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाएंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको प्रॉपर तरीके से घर में एक बार सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 का पावर 3 या फिर 7 क्यूब यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ, क्या आइडेंटिटी यूज करना है, a + b का क्यूब, a + b का क्यूब करके आपको यूज करना है। ठीक है, तो 7 को हम किस में ब्रेक कर सकते हैं, 7 को हम ब्रेक कर सकते हैं। देखिए जो 7 है हमारा वो ब्रेक हो जाएगा, किस में आ जाएगा, 5 + 2 अगर कर दें तो ये 7 हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा। ठीक है, 5 + 2 = 7 ही होता है। अब इसको मैं इसको a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ। ठीक है, और जो ये प्रॉपर्टी दी हुई है इसी प्रॉपर्टी में आगे रख के इसको मुझे सॉल्व कर देना है। जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो लास्ट का हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 343 आ जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है बच्चों, आपको इसको खुद से कर सकते हैं। प्रॉपर्टी आपके क्वेश्चन में लिखी है, इसी प्रॉपर्टी में लिख के यहाँ पे जहाँ पे a आएगा वहाँ पे 5 लिख देना है, जहाँ पे b आएगा वहाँ पे 2 लिख देना है, और उस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर देना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं, 3 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, जो कि आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे क्वेश्चन इनको प्रॉपर तरीके से करने का आप ट्राई करिएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 17 नंबर वाला जो है, इज 0.6 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 राइट 2/3 y और y0 आपको बताना है। ठीक है, तो 0.6 को सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा, 0.6 मैं यहाँ पे लिखता हूँ और इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 6/10 हो गया। जैसे इसको क्रॉस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 2 से हो जाएगा, 2 3 जा और 2 5 जा। ठीक है, ये कितना आ रहा है, 3/5 आ रहा है। ठीक है आपका, और जो यहाँ पे हमको दिया हुआ है एक वैल्यू, तो इसकी ये कितना है,
1 राइट 3/2 है, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 में होगा, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5/3 आ जाएगा। ठीक है, अब वो ये पूछ रहा है, पहला वाला हमारा कितना है 3/5 और दूसरा वाला कितना है 5/3। ठीक है, तो क्या इसका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, बिल्कुल उल्टा है। देखिए अगर मैं 3/5 को उल्टा करूं तो 5/3 आएगा। इस कारण से इसको आपको ऐसे सॉल्व करके बता देना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी कोई डिफिकल्टी नहीं है, आप आसानी से इनको सॉल्व करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब किसी भी तरीके का आपको डाउट फील होता है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने का और ट्राई करूंगा। ठीक है, ड्राइंग अ काइट, अगर हम बात करें एक काइट की ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है ना, स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रेट्रल है उसमें, फाइंड द सम ऑफ मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, उसको एक्सटीरियर एंगल का आपको मेजर बताना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री है। आपको सीधे से लिख देना है, क्या लिखना है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इक्वल टू 360 डिग्री, सो काइट ऑल्सो 360 डिग्री। बस आपको इतना लिख देना है, आपको आसानी से इसका नंबर मिल जाएगा, 3 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाई विच 200 शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे ऐसा देखिए 200 यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, 200 जो है आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3 2 क्यूब लिख दीजिए और 5 स्क्वायर लिख दीजिए, 5 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, ये आपका ब्रेक करने पे जब आप इसका एलसीएम लेंगे तब ये ब्रेक हो जाएगा। इसी तरीके से टू मेक द परफेक्ट स्क्वायर, अब अभी आपको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है अगर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड 2 मोर, 2 आपको ऐड मोर और कर देना पड़ेगा। इसको जैसे 3 है ना, तो एक 2 अगर हम और ऐड कर दें तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 4 हो जाएगा मल्टीप्लाइड 5 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा 400 आ जाएगा, यही हमारा आंसर है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा आपका। ये यहाँ पे क्वेश्चन फिनिश होता है, बस इतना ही आपको सॉल्व करना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी नहीं है। ठीक है, ये सारे के सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं, आप इनको इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम 19 नंबर क्वेश्चन हमारा हो चुका है, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब इज 1:64, फाइंड द रेशियो ऑफ दी सरफेस एरिया। आपको क्या बताना है, इन सरफेस एरिया का आपको क्या बताना है, क्यूब बताना है। तो सबसे पहले आपको देखना है, इसका बात करिए, वॉल्यूम ऑफ रेशियो कितना है, 1:64 है आपका। वॉल्यूम ऑफ रेशियो कितना है, 1:64 है, तो इसका साइड रेशियो कितना हो जाएगा, साइड रेशियो हो जाएगा 1:4 हो जाएगा आपका। जैसे ही आपका साइड रेशियो कितना आ गया, 1:4 आ गया, तो अब आपसे क्या पूछा है, सरफेस एरिया रेशियो। सरफेस एरिया रेशियो में स्क्वायर ऑफ साइड करते हैं, तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ साइड जैसे ही करेंगे 1 और 4 का आप जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रहेगा तो उतना ही आएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 आ जाएगा। उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1:16, जो आपका राइट आंसर है। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन था, देखिए कोई भी इसमें डिफिकल्टीज आपको नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 21 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मीटर सो दैट, ठीक है ना, आपको m की वैल्यू बतानी है, मीटर नहीं है m है, ठीक है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट आपको m की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको लिखना है, इसको पहले आपको सॉल्व करना है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे जा रहा है, कैसे जा रहा है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पे लिखिए 5m, फिर आपका कितना है, मल्टीप्लीकेशन में कितना है, 5 का क्यूब है आपका, और देन है 5 का स्क्वायर है इन्वर्स में, ठीक है, मतलब माइनस में, और 5 का -5 में आपका पावर है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे प्लस माइनस में, जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने में आपका आ जाएगा, देखिए ये यहाँ से कट जाएंगे कुछ नंबर्स, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, देखिए 5 2x हो जाएगा आपका, या 2m ले लीजिए चाहे x ले लीजिए, ठीक है ना, m की जगह यहाँ पे 2m ले लीजिए, 2m, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा इसमें, जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपका, 5 का पावर 12 आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 2x -5 = 12। अब मैं किस में केवल जो उसकी पावर्स हैं हम उस पर डील कर रहे हैं, ठीक है ना, तो 2x = कितना हो गया, 17 हो गया, तो x = कितना हो जाएगा आपका, अगर पॉइंट में निकालना है आपको तो 8.5 हो जाएगा, नहीं तो 8.5 आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको नॉर्मल निकालना है 2x = तो आपको x = हो जाएगा 17/2, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, एकदम ट्रिक ईजी है,
अगर आप फॉलो अप कर पाएंगे तो चीज़ों को कर पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन बच्चों आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, खुद से भी प्रैक्टिस करने हैं, जिस कारण से आपका एग्जाम में किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम सो दैट, अब फिर से हमको वैल्यू ऑफ एम बताना है। तो देखिए ये कैसे होगा, इसको भी आप देख लीजिए। तो पहले पावर्स देख लेते हैं। पहला हमारे सारी हम पावर उठाएंगे, ठीक है ना। m+1 है पावर में, फिर कितना है हमारा, फिर है हमारा 5 है, ठीक है ना, प्लस है का 5 है, पावर निकाल रहे हैं, -19 नंबर से हमको मतलब नहीं, इक्वल टू में क्या है हमारा 7 है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो m+6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। जैसे ही ये इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो m=1 हो जाएगा। जब 6 उधर जाएगा, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 7 में से 6 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा। तो m की पावर कितनी हो जाएगी, m= कितना आ जाएगा 1 आएगा। इसमें हमको पावर के साथ ही करना है एडिशन में सब्सट्रैक्शन, जो भी हमको करना है, बाकी और किसी भी नंबर को टच नहीं करना है, बस पावर को अपने को डिस्क्राइब कर देना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आ चुके हैं। जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं बच्चों, तो ये हमारे 5 मार्क्स के होते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 23 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, 5x माइनस 2 × 2x - 7 है, इक्वल टू क्या है 2 × 3x - 1 + 7/2 है, ठीक है ना। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम इसको कैसे लेके सॉल्व कर सकते हैं, LHS और RHS लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो LHS में जैसे इसको सॉल्व करेंगे, LHS में तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा LHS में सॉल्व करने में 5x - 4x + 14। मैं इसको सॉल्व करके ही आपको बता रहा हूँ। तो ये टोटल इसमें कितना बन जाएगा, x + 14 बन जाएगा। x + 14 कैसे हुआ, आपको ध्यान रखना है, 5x में 4x माइनस हो गया तो 1x बचा प्लस 14। तो एक साइड का LHS हमारा कितना आया है, x + 14। अब हम RHS की बात करते हैं। RHS को जैसे ही रखेंगे तो RHS हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिए 6x - 2 + 3.5। देखिए 3.5 मैंने इसलिए लिखा है, जो 7/2 है इसको मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 3.5 आ गया। अब इसको मैं जैसे ही सॉल्व करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा हमारा, पूरा इसको एक्सप्लेन करने पे ये हमारा RHS पे जब हम बात करेंगे तो 6x, ये आ जाएगा 6x - 1.5, क्योंकि देखिए ये 3.5 में -2 माइनस हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब ये हमारा LHS RHS के दोनों के नंबर आ चुके हैं। ये LHS RHS का है, ये LHS का है। अब मैं क्या करूँगा कि इक्वेट करूँगा, दोनों को क्या करूँगा, इक्वेट करूँगा, इक्वल करूँगा। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, x + 14 लिखेंगे, इक्वल टू हो जाएगा 6x + 1.5, ठीक है ना। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे हम x की वैल्यू को इधर ले आएंगे तो ये वाला x इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये 1.5 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा आपका, यहाँ पे जैसे 14 में से 1.5 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 12.5 आ जाएगा आपका। और जैसे ही इसको इक्वल में करेंगे तो ये x उधर 6x था, 1x माइनस हो गया तो 5x आ गया। अब यहाँ पे हमको आंसर कितना मिल रहा है, 5x = 12.5, ठीक है ना। तो x = कितना हो जाएगा 12.5 / 5। आपको इस बस इस तरीके से इसको सॉल्व कर देना है। जैसे इसको आप क्रॉस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2.5। आप करके भी देख सकते हैं, तो आपके सारे आंसर्स इस तरीके से आ सकते हैं। अगर देखिए LHS RHS दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसको क्या करना है, इक्वेट करना है। जैसे इक्वेट करेंगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, उसके बाद क्या करता हूँ, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मुझे। हाँ चलिए अब 24 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,600 फॉर 2 ईयर्स। द रेट कितना है, 10% पर एनम है, कंपाउंडेड एनुअली, हर मतलब साल के हिसाब से बताना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो P है, प्रिंसिपल है, वो 12,600 है, मतलब 12,600 है। टाइम जो है वो 2 ईयर है, रेट जो है 10% है। अब उसके बाद क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, आपका फॉर्मूला होता है P1 + R/100⁴ ठीक है ना। ये आपको फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले में मैं इसको रख रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पे n जो है वो 2 ईयर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे रखूँगा, देखिए 12,600 आपका यहाँ पे आ जाएगा, फिर ब्रैकेट में आएगा 1 रहेगा यहाँ पे, फिर उसका एनुअली कितना है 10 है, ठीक है ना, मतलब इंटरेस्ट, और यहाँ पे 100 हो जाएगा। 100 का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। जैसे ही इस ब्रैकेट को मैं सॉल्व करूँगा तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करने में मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1.1 का
स्क्वायर, ठीक है। अब 1.1 का स्क्वायर इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आ रहा है, जैसे इसको हम स्क्वायर खत्म करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.21 आपका आ जाएगा। और आपकी वैल्यू कितनी है, आपकी वैल्यू है 12,600 है टोटल, ठीक है। इसका आप क्या करेंगे, डायरेक्टली इसका मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही आप इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 15,246, 15,246 आपका आ जाएगा, ठीक है ना। और इसमें आपको क्या बताना है कि उसका एक्स्ट्रा जो कितना था, मतलब पर एनम उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। तो 15,246 में आप माइनस कर दीजिए 12,600, आपका डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा आपका, 2646 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए गाइस, इसको इरेज कर देता हूं मैं, उसके बाद आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं। ये क्वेश्चन हमारा इतना डिफिकल्ट नहीं था, बढ़िया क्वेश्चन था। अगर आप इसको थोड़ा सा भी आपने तैयारी किया है, पढ़ा है, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। अ पर्टिकुलर स्टार इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 21.6 10 का पावर 15 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। Keeping in the mind that the light travels speed 3 multiplied 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, फाइंड हाउ मच लाइट टेक्स टू रीच द स्टार्स ऑन द अर्थ। ये अच्छा क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 21.6 मल्टीप्लाई 10 का पावर 15 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है। कवर डिस्टेंस जो बता रहा है, फिर क्या करना है, स्पीड कितना दिया हुआ है, 3 मल्टीप्लाइड 10 का पावर 8 आपका स्पीड दिया हुआ है, ये आपका डिस्टेंस दिया हुआ है। सिंपल सा आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखना है आपको 21.6 मल्टीप्लाइड 10 का पावर 18 आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है ना। सॉरी 15 आपको लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। और जैसे आपका 15 यहाँ पे आपने लिखा, फिर उसके बाद सेकंड में हमारा क्या है, 10 का पावर यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं कितना, ये 15 हो गया, नीचे उसका आप जो उसका स्पीड दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाइड 10 का पावर 8 हो गया, ठीक है आपका। जैसे ही 10 का पावर इसको आप क्रॉस करेंगे, इधर 15 है इधर 8 है आपको पता है, तो जैसे ही इसको आप क्रॉस करेंगे तो ये कितना आपका बच जाएगा, ये आपका बच जाएगा 5 उधर का 8 इधर का, ठीक है ना। तो 5 इधर का हो जाएगा 8 इधर का हो जाएगा, जैसे हम इसको क्रॉस करेंगे तो ये ऊपर वाला बचेगा कितना, 10 का पावर 7, ठीक है। ये आपका इतना बच रहा है। तो इसको जैसे ही हम इस इक्वेशन को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा आपका 7.2। 7.2 कैसे है, क्योंकि इसको भी हमको क्रॉस करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7.2 आपका, ठीक है ना। और इसका हो जाएगा मल्टीप्लाइड आपका 10 का पावर आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। जो आपका यहाँ पे लिखा है यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है। इसी तरीके से आप करेंगे तो आपका आंसर अवेलेबल हो जाएगा आपके पास, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे बचा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब्सट्रैक्ट 3a, ये आपका एक फॉर्मूला है, इसमें से 4c माइनस ए बी सी आपको इसको माइनस करना है, इसमें से आपको इतना इसको माइनस कर देना है। तो आप इसने एक्सट्रैक्शन के अगर आपने इसका पॉइंट पढ़ा होगा कि ऐसे कैसे हमको माइनस करना है, ए बी सी वाले क्वेश्चंस जो रहते हैं तो हमको माइनस आखिरहाल करना कैसे है, तो अगर आप इसको करेंगे तो आसानी से आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। चलिए मैं एक बार आपको हेल्प भी कर देता हूँ कि इसका आंसर कितना हो जाएगा। तो जैसे इसको आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, 4c हो जाएगा यहाँ पे, माइनस ए हो जाएगा, प्लस का बी हो जाएगा, प्लस का सी हो जाएगा, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका यहाँ पे ब्रैकेट बड़ा होगा 3a प्लस ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, माइनस 2b ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ब्रैकेट को क्लोज करेंगे बिगर कैसर, आप इसको एज अ आंसर्स भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, आपको अलग अलग करके आंसर्स करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ऐसा आप लिख के इसको आप आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। होप करता हूं बच्चों कि मैंने बहुत ट्राई किया कि आपको एक्चुअल में क्या है कि मेरे पास ब्राइट बोर्ड है नहीं जिससे मैं आपको वीडियो बना के प्रॉपर तरीके से समझा पाऊं, लेकिन मेरे पास जिस तरीके से चीज़ें अवेलेबल हो पाती हैं तो मैं आपको पूरे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूं। अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगता है 26 नंबर क्वेश्चन मेरे को ज़्यादा समझ में नहीं आया तो आप अपने बुक पर ये क्वेश्चन को देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें आपका सोल्यूशंस दिया होगा, चाहे बाय परीक्षा अध्ययन देख रहे हैं या फिर बुक में आपकी जो नोटबुक है उसमें भी दिया होगा। उसको ट्राई करिए कि प्रॉपर तरीके से आप उसको कर पाएँ, ठीक है ना। और अगर उसके बाद भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है।
और टेलीग्राम करके अपना एक चैनल भी है, एमपी बोर्ड सोल्यूशन रीवा क्लास 8 करके टेलीग्राम में है, आप वहाँ भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं इन चीज़ों के रिलेटेड। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। जल्द ही मैं आपके लिए काय का वीडियो लेके आने वाला हूँ, साइंस का वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो जल्दी आपके लिए अपलोड करूँगा इसी तरीके से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।